गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी, साध संगत जी। अक्सर हम अपने समाज में देखते हैं कि पापी लोग यानी कि जो बुरे काम करते हैं, बेईमानी करते हैं, दूसरों से धोखा करते हैं, उनका जीवन बहुत ही हंसी खुशी गुजर रहा होता है। लेकिन भजन सिमरन और सेवा करने वाले लोग दुखी रहते हैं। और यह सवाल अक्सर हमारे मन में आता होगा कि क्या फायदा अच्छे काम करने का जब इतने दुख आने हैं तो। लेकिन बाबा जी ने जो इसके पीछे का रहस्य बताया है उसको सुनकर हम सबकी सोच बदल जाएगी। जी संगत जी से विनती है, वीडियो में आखिर तक बने रहना। जी लंदन में एक बार सेवा चल रही थी और 4 सेवादार वहां कुछ काम कर रहे थे और आपस में इसी बात पर चर्चा हो रही थी कि बुरे काम करने वालों को मालिक सुख और अच्छे काम करने वालों को दुख क्यों देता है। उसी समय वहां पर सदगुरु भी आ गए और जब सेवादारों ने यही सवाल सदगुरु से किया तो सदगुरु ने इस सवाल का जवाब देने के लिए एक ऐसी घटना बताई कि सबकी आंखें भर आईं। जी संगत जी, आप भी इस बात को अच्छे से सुनना। जी सदगुरु ने बताया कि एक छोटे से नगर में एक विधवा स्त्री अपने 4 नन्हे बच्चों, 3 बेटियों और एक बेटे के साथ बड़ी कठिनाइयों में जीवन बिता रही थी। कुछ साल पहले उसके जीवन का सहारा यानी कि उसका पति अचानक संसार छोड़ गया था। उसके जाने के बाद इस माँ की दुनिया पूरी तरह बदल गई। अब घर की जिम्मेदारी, बच्चों का पालन पोषण और समाज के तानों को सुनना, यह सब कुछ उसी के कंधों पर आ गया था। अपने 4 बच्चों की सिवा उसका अपना अब कोई नहीं था और उसने एकद बार बाहर जाकर कुछ काम करने की कोशिश की, लेकिन बच्चे इतने छोटे थे कि उनको किसके भरोसे छोड़कर जाती। इसीलिए बच्चों को अकेला छोड़ना उसे गवारा ना था और ऊपर से समाज के लोग भी जैसे उसकी मजबूरी पर नमक छिड़कने पर तुले थे। यह बीवी भजन सिमरन बहुत करती थी, लेकिन फिर भी इसके जीवन में बहुत कष्ट थी और कष्ट इतने हो गए कि अब यह टेंशन के कारण बहुत बीमार रहने लगी थी और लेटे ही भजन सिमरन कर पाती थी। धीरे धीरे भविष्य की चिंता, अकेलापन और संघर्षों का बोझ उसके शरीर और मन दोनों को भीतर से चूर करने लगा। बच्चों के सुनहरे कल के लिए चिंता करते करते उसकी सेहत दिन ब दिन बिगड़ती गई। एक दिन उसकी हालत इतनी नाजुक हो गई कि वह जीवन के अंतिम द्वार पर पहुंच गई। अपने 4 मासूम बच्चों को आखिरी बार निहारते हुए उसकी आंखों से बस एक ही सवाल झांक रहा था, अब इनके साथ क्या होगा। उसी समय यमराज ने चित्रगुप्त को आदेश दिया कि वह जाकर इस स्त्री के प्राण हर ले। चित्रगुप्त जब वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा वो माँ बिस्तर पर आखिरी सांसें ले रही थीं और उसके 4 बच्चे उसे लिपटकर बिलख बिलख कर रो रही थीं। यह दृश्य देखकर चित्रगुप्त का हृदय पसीज गया। वे सोचने लगे, अगर अभी इस माँ के प्राण ले लिए तो इन नन्हे बच्चों का क्या होगा, कौन इनका सहारा बनेगा। कुछ क्षण विचार में डूबे रहने के बाद उन्होंने तय किया कि वे उस माँ की जान लिए बिना ही लौट जाएंगे और इस निर्णय के साथ वे खाली हाथ यमलोक लौट आई। जब यमराज ने उन्हें देखा तो कड़े स्वर में पूछा, चित्रगुप्त, तुम बिना उस स्त्री के प्राण लिए क्यों लौट आए हो? मैंने तो आदेश दिया था। चित्रगुप्त ने सिर झुकाकर विनम्रता से उत्तर दिया, प्रभु, मैं वहां पहुंचा अवश्य था, लेकिन वो दृश्य देखकर मेरा दिल पसीज गया। वो माँ अंतिम सांसें ले रही थी और उसके 4 छोटे छोटे बच्चे उससे लिपटे बिलख रही थीं। उसका पति पहले ही इस दुनिया से जा चुका है। यदि मैं उसकी जान ले आता तो उन बच्चों का जीवन खराब हो जाता और एक एक करके बच्चों की भी जान चली जाती। इसीलिए मैं उस औरत के प्राण ना ले सका। मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, कृपया करके उसे थोड़ा और समय दें ताकि वह अपने बच्चों को पाल सके। यमराज ने गंभीरता से उसकी बात सुनी और कठोर स्वर में बोले, चित्रगुप्त, तुम यह भूल रहे हो कि इस सृष्टि का संचालन नियमों के अनुसार होता है और यह नियम मैंने नहीं, स्वयं परमपिता ने बनाए। इन्हें तोड़ने का अधिकार ना मुझे है ना किसी और को, और तुमने मेरे आदेश को ना मान के एक गंभीर अपराध किया है। इसका दंड तुम्हें अवश्य मिलेगा। फिर यमराज बोले, अब उस स्त्री के प्राण तो मैं स्वयं लेने जाऊंगा और तुम्हें तुम्हारे अपराध का फल भोगना ही होगा। चित्रगुप्त ने हाथ जोड़कर करुणा से कहा, महाराज, आप जैसा दंड देंगे मुझे मंजूर है। यमराज बोले, तुम्हें धरती पर एक साधारण इंसान के रूप में जन्म लेना होगा। वहां तुम्हें अपने कर्मों का फल भुगतना होगा और तब तक तुम्हारा उद्धार नहीं होगा जब तक तुम 3 बार अपनी ही मूर्खता पर हंस नहीं लेते। और इतना कहकर यमराज ने चित्रगुप्त को धरती पर भेज दिया। अगले पल चित्रगुप्त ने खुद को धरती पर पाया। उस समय धरती पर कड़ाके की सर्दी पड़ रही थी और चित्रगुप्त धरती के किसी कोने पर बैठकर ठंड से कांप रही थी।
उसी समय एक मोची रास्ते से गुजर रहे थे। वह अपने बीवी बच्चों के लिए गर्म कपड़े खरीदने निकला था। ठंड बढ़ रही थी और उसके मन में अपने नन्हे बच्चों की फिक्र थी।